नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ दिग्गज स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें यहां से तेजी कैप्चर होते हुए दिख सकती है। देखिए, एक तरफ अगर आप बाजार को नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यार मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है, निफ्टी इतना चल गया, बैंक निफ्टी उतना चल गया, ये है वो है, और अपने आप में एक फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इस बाजार में जहां जो खरीदो वहीं पैसा बन रहा है तो एक फोमो फैक्टर भी क्रिएट हो जाता है। यही तो स्टॉक मार्केट है जहां पे कोई खरीदना चाहता है तो कोई बेचना चाहता है। अब ऐसे बाजार में क्या सही रणनीति हो सकती है और कौन से शेयर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। तो शुरू करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। देखिए, इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि अगर आप बाजार की तेजी देखें तो निफ्टी 20,800 पे खड़ा है। पर्टिकुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार निफ्टी तो 20,800 पे खड़ा है, बहुत तेज भाग गया है, तो बीते एक साल में 11-11.5% के निफ्टी इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीते एक साल में 11% के रिटर्न, 2 साल में 23% के रिटर्न, यानी कि आप कह सकते हैं 10% पर ईयर के रिटर्न है। लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी कितने रिटर्न्स देती है? 14-15% तक के भी रिटर्न्स दे देती है। 5 साल में आपका निफ्टी ने पैसा कर दिया है डबल, 95% के। तो बाजार एक बुल रन में आ गया है, ये एक क्लियर कट आप देख सकते हैं। बाजार के लिए 2024 में 2-4 बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला ट्रिगर्स तो अपना भारत का इलेक्शन है, जिसका फैसला ऑलमोस्ट आप सभी को क्लियर दिख रहा है। देखिए, फैसला अलग बात है, आपको दिख रहा है, लेकिन जब तक एक्चुअल हो नहीं जाता तब तक हम लोग पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि होगा ही होगा। चीजें दिख रही हैं कि हो जाएगा ऐसा। और स्टेट इलेक्शन ने आपको बता ही दिया कि बीजेपी आते हुए दिख रही है, और बीजेपी का आना बाजार के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बाजार नहीं चाहता कोई नई सरकार आए, नए नियम आए, नया मतलब फिर पॉलिसी वगैरह आए, इंटरेस्ट रेट अलग तरीके से चले, इन्फ्लेशन को अलग तरीके से काबू किया जाए, वो बाजार बिल्कुल नहीं चाहता। तो मार्केट बीजेपी चाहता है और जो आते हुए दिख रही है। तो पहला ट्रिगर हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है। दूसरा ट्रिगर आपका पॉजिटिव साइड पे ये है कि बजट आने वाला है। पॉजिटिव साइड पे नहीं है, बस ट्रिगर है, बजट आएगा। अब वो कैसा होगा वो तो हमें तभी पता चलेगा जब आएगा। तीसरा ट्रिगर यूएस इलेक्शन है, वो भी कैसे होंगे हम आपको नहीं पता। और चौथा ट्रिगर होगा इंटरेस्ट रेट का कट होना। आप बीती कोई भी साइकिल उठा के देख लो, इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होते हैं हाइक होना, और फिर जब कट होना शुरू होते हैं, इस बीच में 2 साल का समय निकल जाता है। हमने ये साल और बीते साल इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखे, अभी हम पॉज देख रहे हैं। ये पॉज वाली घड़ी है जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहे हैं, पॉज हो जाते हैं। अगली साल मई या सितंबर से आपके लिए इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, जिसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स और भागेंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और बढ़ेंगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है निफ्टी और ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक्स बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। अब कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन सारी चीजों में मैंने आपके साथ जो जो चीजें शेयर करी वो ये कि बाजार को लेकर आगे के 3 ऐसे ट्रिगर हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और एक ट्रिगर ऐसा है जिसका हम आंसर कहीं ना कहीं देख पाएंगे। अगर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट मानी जाए तो 21,800 21,700 ये निफ्टी के लेवल्स हैं जहां पे ऑलमोस्ट आके खड़े हुए हैं। आप 20,000 पे दोबारा आएंगे, ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। 20 तो नहीं, लेकिन 20,200 पे आएंगे, यानी कि यहां से 600 पॉइंट्स की करेक्शन आपके लिए बाजार में आएगी। तो 20,000 से अगर 21,700 बाजार होता है तो इस बीच में आपका ऑलमोस्ट 9% का पैसा बनेगा। तो 9% का अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो वो आपको मौका मार्केट जरूर देगा। लेकिन इस 9% की तेजी में क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या नहीं खरीदना है इस पे हमें फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि क्या नहीं चलेगा। कुछ भी चल सकता है जब बाजार तेजी में होता है। तो जो चल गया है, वैल्यूएशन महंगे है, उन्हें हमें नहीं लेना। बेशक उनके वैल्यूएशन और महंगे हो जाए और चल जाए, बट हमें नहीं लेना, एज ए डिसिप्लिन काम करना है। तो अब किसके वैल्यूएशन रीजनेबल है, इस पे आ जाता हूं। तो मैं आपके साथ कुछ लार्ज कैप दिग्गज स्टॉक शेयर करना चाहूंगा जिनके वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्ट आएगा, जिनमें पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक का, ठीक है जी। दूसरा नाम आपका सामने आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तीसरा नाम आपके लिए सामने आएगा आईसीआईसीआई बैंक के। वैल्यूएशंस तो इतने मतलब कुछ सस्ते वस्ते तो नहीं कहूंगा, नॉर्मल है, कोई महंगे नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ी हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ये आपको ऊपर जरूर दिख रहा है, लेकिन अर्निंग्स बहुत बढ़ी है इन कंपनियों की, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम का विषय है ही नहीं। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो एशियन पेंट भी अच्छा दिखता है। टाटा मोटर्स हाई पे खड़ा है, लेकिन अर्निंग्स देखो ना किस हिसाब से भाग रही है। तो ये आपके लिए अगर 20 के पीई पे भी आ गया ना, तो मतलब 1,000-1,200 हो जाएगा। तो ये एक और हो गया। आगे आपके लिए डीवीज लैब, अर्निंग्स घट गई है, वैल्यूएशन भी घट गई है, लेकिन मुझे लगता है वापस कैप्चर करेगा बाजार को, और ये स्टॉक एक और हो सकता है।
आगे आपके लिए बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प बड़े लंबे समय बाद बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है और ऑटो में डिमांड कंटिन्यू दिख रही है, तो ये एक और स्टॉक है जो आपके लिए एक्शन में रह सकता है। आगे बात करें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया, 43-4500 के समथिंग अभी दोबारा आ रहा है, 53 के पी पे 60-65 के पी तक चला जाता है, तो ये एक और स्टॉक हो सकता है। तो ये दिग्गज स्टॉक्स में मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।